हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने वाली हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। कोरोना वायरस जो आमतौर पर संक्रमित मरीज के संपर्क में आने से फैलता था, अब वो हवा से भी फैल रहा है। यूके, कनाडा, अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसके अनुसार कुल 10 पॉइंट इस बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ, कोरोना वायरस जो है वो हवा से फैल सकता है। अब WHO को ये देखना है कि क्या ये वायरस सच में हमारे शरीर में हवा के द्वारा एंट्री कर सकता है या नहीं। तो चलिए इन 10 बिंदुओं को जानेंगे। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवारों में ज़रूर शेयर करें। तो पहला पॉइंट हमारा है कि हाँ, ये वायरस जो है ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है। अमेरिका में एक प्रोग्राम हो रहा था जहाँ पे कुल 54 आदमी थे, जिसमें से एक इंसान जो था वो पॉजिटिव था, और उस एक इंसान ने उस हॉल में बैठे पूरे 53 लोगों को, यानी कि 53 लोगों को ही पॉजिटिव कर दिया था, यानी उन सभी में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दिए थे। तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि हाँ, बिल्कुल, अगर एक बहुत बड़ा हॉल है, उसमें एक इंसान भी अगर पॉजिटिव है तो हवा के द्वारा ये वायरस दूसरे लोगों में भी फैल सकता है। दूसरा पॉइंट, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है, यानी कि यह एक वायरस जो है ये एक कमरे से दूसरे कमरे तक भी फैल सकता है। जैसा हम लोगों ने पहले पॉइंट में भी जाना, दूसरे पॉइंट में भी ये वायरस एक कमरे से दूसरे कमरे तक भी फैल रहा है। ये एक्सपर्ट्स ने इस बात की पुष्टि की है। तीसरा पॉइंट है, अगर किसी को सिम्टम नहीं भी है, यानी कि लगभग 33 से 59% लोग जिसमें सिम्टम नहीं है, यानी वो खांस नहीं रहे, वो छींक नहीं रहे, उन्हें बुखार नहीं है, फिर भी ये सारे लोग जो है ये पॉजिटिव हो रहे हैं, तो ये काफ़ी चिंता का विषय है और एक खतरनाक विषय है कि वायरस हवा से भी फैल रहा है। आगे जानेंगे। अगला पॉइंट है, SARS-CoV-2 इज हायर इंडोर्स देन आउटडोर्स। इसका मतलब है घर में, यानी कि अगर आप अंदर में है तो इसका ट्रांसमिशन ज़्यादा खतरनाक है आउटडोर के मुकाबले, लेकिन हाँ, अगर इंडोर में प्रॉपर वेंटिलेशन की होगी तो इसका ट्रांसमिशन कम होगा। पांचवा पॉइंट है PPE, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल पहनते हैं, डॉक्टर्स पहनते हैं। अब ये हमारे ड्रॉपलेट को तो आने से रोकता है, लेकिन एरोसॉल एक्सपोजर को ये अंदर आने से रोक नहीं पाएगा। इसका मतलब है अगर हवा में वायरस प्रेजेंट होगा तो इस PPE किट का कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा, ये अपना काम नहीं कर पाएगा, प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। छठा पॉइंट है, एक्सपर्ट्स ने एक और जानकारी दी है कि ये कोविड-19 के जो पार्टिकल्स हैं ये 3 घंटे तक हवा में रहते हैं। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही खतरनाक विषय है। चलिए बाकी के जो 4 पॉइंट है उन्हें भी जान लेते हैं। सातवां पॉइंट है, SARS-CoV-2 इसको आइडेंटिफाई किया गया है एयर फिल्टर्स में इन हॉस्पिटल्स विद कोविड-19 पेशेंट्स, यानी कि AC डक्ट्स के थ्रू भी ये वायरस फैल रहा है। आठवां पॉइंट है, पिंजरे में बंद जानवर, ऐसे जानवर जो कि पिंजरे में बंद रहते हैं उनमें भी SARS-CoV-2 के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनमें भी हो सकता है कि हवा के द्वारा वायरस फैल रहा है और उसमें सिम्टम्स आ रहे हैं। नवा पॉइंट है कि ऐसे कोई भी तथ्य अभी तक नहीं मिले हैं जो कि इस बात की पुष्टि कर सके कि हाँ, ये एयरबॉर्न नहीं है। स्ट्रॉन्ग एविडेंस अभी तक नहीं मिला है कि ये एयरबॉर्न नहीं है, क्योंकि शुरुआती के जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये सारे इस बात का सपोर्ट करते हैं कि हाँ, SARS-CoV-2 जो है ये एयरबॉर्न डिजीज़ हो सकता है। 10वां पॉइंट है कि फाइनल आर्ग्यूमेंट ये देना अभी बाकी है WHO के द्वारा कि ये सच में एक एयरबॉर्न डिजीज़ है या फिर नहीं। एयरबॉर्न को सपोर्ट करने के लिए सारे सबूत अभी हमारे पास नहीं है, तो जल्द से जल्द WHO इस बात को संज्ञान में ले और आम लोगों को इस बात की जानकारी दे, जिससे कि हम लोग अपने अनुसार प्रोटेक्शन ले सकें। तो चलिए आज की वीडियो बस यहीं तक। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी आज के इस वीडियो से। वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से अपने दोस्तों में, अपने परिवारों में भी शेयर करें, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।